तो दिल्ली में जो चंद जगहों पर पानी रखा जाता था, उन्हीं जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाहे निजामिया। क्या बात है। अचानक एक दिन महबूब इलाही अपनी खानकाह से निकले, सोचा जरा गयासपुर की तरफ टहल लें। एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी पर नजर पड़ गई। महबूब इलाही ने देखकर अचानक कहा, बेटी। है क्या बात। दिल से किसी को बेटी कह दो तो पाकीज़गी की झमाझम बारिश खुद आ जाती है। क्या बात। बेटी, बेटी। हाँ बाबा। तुम कौन हो बेटी? कहाँ रहती हो तुम बेटी? क्या बात है। वाह वाह वाह। घर कहाँ पर है तुम्हारा? बस बाबा आप जहां पर हैं उससे 5-6 घर के बाद ही मेरा घर है। तब तुम मेरी खानकाह से बहुत करीब हो बेटी। है क्या बात है। वाह वाह वाह। हाँ बाबा, कभी मैंने अपनी खानकाह में तुम्हें आकर मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। है किसने रोका? खुसरो ने मना किया है क्या? क्या बात। नसीर ने रोका है क्या? है। नाम तो बताओ। किसी ने भी रोका हो, हम अपनी खानकाह का दरवाजा उस पर रोक देंगे। अल्लाह। आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रही हो बेटी? बाबा, पहली मर्तबा जमाने के बाद किसी ने बेटी कहा। पहली मर्तबा जमाने के बाद किसी ने बेटी कहा। आंखों में आंसू आ गए बाबा। कहा, बेटी आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो, अपने अश्कों को आंखों की पुतलियों से साफ कर लो। ये बताओ तुम पानी लेने के लिए क्यों नहीं आई? कहती है बाबा, तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो है ना आपकी? जी। कहते हैं बाबा, मेरी शादी बड़ी धूम से हुई। लड़का खूबसूरत था, कमाने वाला भी था, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, मुस्कुराती हुई जोड़ी थी हमारी। अचानक किसी की नजर लग गई। मेरा शौहर बीमार पड़ गया। देखते ही देखते हाथ ने काम करना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद पांव ने भी काम करना बंद कर दिया। जिस्म पैरालाइज्ड हो गया। बस आंख खुली रहती है, दिमाग काम करता है, मगर बोलने की सलाहियत भी नहीं है बाबा। बाप ने कहा साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैंने बाबा फैसला किया मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। 7 फेरे लिए हैं, साथ जीने और मरने के लिए। अगर मैं छोड़ दूंगी तो फिर इसका कौन रहेगा? मैंने शौहर को देखते हुए नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सबने मुझको छोड़ दिया, मगर मैंने अपने शौहर को बाबा नहीं छोड़ा। देखते ही देखते मैं देख रहा हूं बाबा कि अगर अपने घर से आपकी खानकाह मीठा पानी लेने के लिए आऊं, मेरा शौहर अपने कमरे में रहेगा, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, वो बोलता नहीं, उसकी बोली कोई समझता नहीं, उसकी जरूरत कौन पूरी करेगा? इसलिए मैं अगल बगल ही रहती हूँ, काम करती हूँ, पलट कर फिर अपने घर आती हूँ, खैरियत लेती रहती हूँ। इसीलिए बाबा मैं इतनी दूर नहीं आती मीठा पानी लेने के लिए, खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये कहना था। हजरत महबूब इलाही की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि पलट कर चले आए। मगरिब की नमाज पढ़ी, खाना तनावुल फरमाया, इशा की नमाज पढ़ी, कमरे में बंद हो गए। सिर्फ एक उनका सच्चा खादिम था, हजरत महबूब इलाही थे। आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहते हैं, ए अल्लाह तूने मुझे महबूब बनाया, ए अल्लाह तूने मुझे महबूब बनाया। कयामत के दिन अगर तूने पूछ लिया, ए निजामुद्दीन मेरी मैंने तुझे महबूबियत दी थी, तेरी महबूबियत के इलाके में मेरी एक बंदी मीठा पानी न पी सकी, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर हजरत महबूब इलाही रोने लगे। अचानक उठे, दरवाजा खोला, 2 घड़ा लिया, 2 घड़े में पानी लिया, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। वाह वाह। सल्तनत विलायत का शहरयार है निजामुद्दीन, ममलुकत चिश्तियत का ताजदार है निजामुद्दीन। क्या बात है। वाह। लिया दोनों कांधे पर पानी,
चल पड़े। इसे कहते हैं सच्ची पीरी की एक तहरीर। क्या बात है, वाह। पीर ऐसा चुनो जो तेरी जिंदगी को भी समझे और तेरी बंदगी को भी समझे। क्या बात है, वाह। पीर ऐसा चुनो जिससे तुम जाकर मिलो तो अपनी जिंदगी की किताब खोल कर बताओ, मुझे नमाज नहीं आती बताइए, मुझे रोजा रखना नहीं आता समझाइए, मुझे अंदर खौफ इलाही की आग नहीं है समझाइए, मेरे अंदर खशियत रब्बानी की तड़प नहीं है बताइए, मेरा दिल अलम नशरा नहीं होता समझाइए, मेरे गुनाहों के दफ्तर कैसे बंद होंगे बताइए। ये होता है पीरी मुरीदी का मतलब। ये नहीं कि बस दामन पकड़ा, वादा किया, पीर साहब कहीं और हम कहीं और, जब पीर साहब आए तो मोटा लिफाफा दे दिया, पीर साहब भी खुश के मेरा मुरीद बड़ा अच्छा है, मुरीद भी खुश के फ्री में जन्नत मिल गई। क्या बात है, वाह। जन्नत कभी फ्री में नहीं मिलती। अरे जब टमाटर की दुकान पे जाओ टमाटर फ्री में कोई नहीं देगा भाई साहब, जब आलू फ्री में नहीं मिलेगा, जब हरी मिर्च नहीं ले पाओगे फ्री में, जन्नत फ्री में लोगे। आज वक्त नहीं है कि मैं बात करूं ज्यादा, मगर बताओ सिद्दीक के जन्नती होने में कोई शक है? क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे बोलो ना, हजरत उमर की जन्नती होने में कोई शक है? नहीं। सिद्दीक तो ऐसे जन्नती हैं कि सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी एक खत में जवाब देते हैं अपने मुरीद को, सुनो मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं है। और सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं, सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, क्या बात आज भी पहलू में लेटे हुए हैं, क्या बात आज भी पहलू में लेटाए हुए हैं। अरे जब हम मदीना उनके बुलाए बगैर नहीं जा सकते तो सिद्दीक बगैर बुलाए वहां थोड़ी पहुंच गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब पहुंचने से पहले कहा तो था अपने बेटे को लेकर जाना, दरवाजे पे रख देना, कह देना महबूब आया है, दरवाजा खुले तो पहलू में, दरवाजा नहीं खुले तो जन्नतुल बकी में। यही तो जाकर कहा था सिद्दीक के ताल्लुक से, या रसूल अल्लाह आपका यार आ गया है, दरवाजा खुले तो अंदर आ जाए, ना कोई ताला है, ना कोई चाबी है, ना कोई चाबी वाला है, ना कोई खोलने वाला है, मगर दुनिया ने देखा था ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया और सिद्दीक मुस्तफा के पहलू में लेट गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो सिद्दीक अकबर जिन्हें खुद नबी ने जन्नती कहा, उनकी जिंदगी महबूब इलाही लिखते अपनी किताब सियरुल औलिया में, क्या बात लिखी है। अगर इजाजत हो तो 5 मिनट थोड़ा सा वक्त में आपका ले लूं। जी जी। इजाजत है भाई? 5 मिनट सिर्फ और मैं बढ़ाऊंगा, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती हैं, प्योर जन्नती है, इफ बट चू चरा की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे जन्नती की कहानी सुनो। हजरत उमर हैं, सुबह का वक्त है, मस्जिद नबवी जा रहे हैं, रास्ते में सिद्दीक अकबर का घर मिला, दरवाजे को दस्तक दिया, दरवाजे को दस्तक दिया, दरवाजा सिद्दीक ने खोल दिया। कहा उमर इस वक्त दरवाजे के क्यों दस्तक दिया? कहा नमाज पढ़ने जा रहा हूं। कहा मैं भी तो चलूंगा। कहा आप भी चलिएगा, मैं भी चलूंगा, मगर इसलिए दरवाजे को दस्तक दिया है कि लौटूंगा तो आपके साथ आपके घर पे नाश्ता करूंगा। का नाश्ता करोगे? मरहबा सद मरहबा, मेरा भाई मेरे घर आएगा, इससे बड़ी खुशी क्या है। दरवाजा दस्तरखान बिछेगा, जो होगा पेश किया जाएगा। हजरत उमर ने मुस्कुरा कर कहा जो होगा वो तो पेश करेंगे, मगर जब ये खुशबू मिली है बाहर मुझको वो जरूर होनी चाहिए। कहा खुशबू की चीज की? कहा कबाब की खुशबू आई है। क्या खुशबू आई? कबाब की खुशबू आई है। सिद्दीक कहते हैं भाई उमर ये घर मेरा है, आटा मैं लाता हूँ, चावल मैं लाता हूँ, गोश्त मैं लाता हूँ, सब्जी मैं लाता हूँ, पनीर मैं लाता हूँ, शहद मैं लाता हूँ, सब मैं लाता हूँ, मगर मुझे मालूम है घर में गोश्त नहीं है। जब गोश्त है नहीं तो कबाब, और वो भी कबाब इस वक्त, वो भी कबाब इस वक्त। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने सूंघा ये भी सच है, आप सिद्दीक हैं, मुस्तफा ने सच्चा कहा ये भी सच है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये भी सच है। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, आप इंतकाल फरमा गए, आप दारे फानी को छोड़कर चले गए। खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा का ताज जर्री सदा कर हजरत उमर हजरत सिद्दीक के मिंबर पे तशरीफ लाए। कुछ दिनों के बाद सिद्दीक की बीवियों में जो सब बेवा हो चुकी थी, सिद्दीक की बीवियों में एक बीवी से
हजरत उमर ने निकाह का पैगाम भेजा, दावत मंजूर हो गई, शादी हो गई, मियां बीवी दोनों बंद कमरे में है। हजरत उमर फरमाते, सुनो ऐ सिद्दीक की बेवा, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम बहुत हसीन हो, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने इसलिए शादी की है ताकि तुमसे पूछ सकूं कि इतना भारी बोझ जो सिद्दीक देकर गए हैं तो सिद्दीक कैसे उठाते थे, ताकि बता दो तो मैं भी उठाने लगूं, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं भी उठाने लगूं उस बोझ को, ये बता दीजिए। बताओ ना, पहली रात की दुल्हन है, पहली रात का दूल्हा है, बताओ ना, बताओ ना। जब जिद किया तब कहते हैं, हजरत सिद्दीक की बेवा कहती हैं, जब हजरत उमर की बीवी हो गई, कहती हैं उमर मेरे सरताज हैं आप, मगर मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। सुभान मेरे अल्लाह। सिद्दीक की बात न पूछो का मतलब का सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। मगरिब की नमाज पढ़ाकर आते थे, चावल आटा दाल जो जो सब लेके आते थे, फिर खाना खाते थे, ऐशा की नमाज पढ़ते थे। तो पहली रात ऐसे गुजार देते थे, फिर नमाज पढ़कर सो जाते थे, दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते थे, फिर उठते थे, लोटा लेते थे, पानी लेते थे, वजू करते थे, मुसल्ला बिछाते थे, रब की बारगाह में सजदा करते थे, तीसरा हिस्सा इस तरह गुजारते थे और सजदा करके दुआ करते थे, रोते रहते 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 थे। अचानक सुबह की मुअज्जिन की अजान की आवाज आती थी तो एक आह करते थे, याद रखो जो कौम आह आह करना सीख जाती है वो वाह वाह करती है, क्या और बात जो कौम वाह वाह करने के चक्कर में रहती है उसको आह आह मिलती है। जरूरत इस बात की है कि हम आह आह करना सीख जाए। सिद्दीक अकबर ने कहा आह, इतना कहने के बाद कहती है उमर जानते हो जब मेरा सिद्दीक आह करता था तो मुंह के रास्ते से धुआं निकलता था, अल्लाह। और जब धुआं निकलता था तो ऐसा लगता था कि जलते हुए कबाब की महक फैल गई। इतना सुनना था, हजरत उमर दहाड़े मार मार कर बंद कमरे में रोने लगे। शादी की पहली रात है और आप आहे भर भर के रोने लगे और कहते हैं मौला अब मैं समझा कि सुबह की नमाज के वक्त जो सिद्दीक ने कहा था कि मेरे घर कबाब नहीं है, वो हकीकत में कबाब की खुशबू नहीं थी, वो तो सिद्दीक के जलते हुए दिल की खुशबू थी। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक तो इतना रोवे, सिद्दीक तो इतना रोवे, मुस्तफा जन्नत दे फिर भी रोवे, मुस्तफा जन्नत अता करे फिर भी रोवे। मगर हमारी बिरादरी में और हमारी मार्केट में कुछ ऐसे भी पीर इल्ला माशाअल्लाह घूम रहे हैं जो कहते हैं कि नाना से मैं बख्शवा दूंगा, जो ये कहते हैं कि जन्नत मैं दे दूंगा। भैया जन्नत कोई खेल है क्या? क्या बात है, वाह। जन्नत कोई खेल है क्या? हम शरीयत की बात करते हैं, किसी की तबीयत की बात नहीं करते। जी तकलीफ हो तो हो, मत बोलाना जलसे में। रज़ाक अल्लाह है, रिस्क देगा। मगर हमने कभी भी किसी पीर और किसी खानकाह की अंधभक्ति नहीं की है। हाय 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 हाय। मैं सर से पांव तक रज़वी हूं, मैं सर से पांव तक रज़वी हूं। मेरा मसलक मसलके आला हजरत है, मगर कोई मसलके आला हजरत के आड़ में मुझसे अनभक्ति कराएगा तो मैं उसकी शख्सियत नहीं देखूंगा, फतावा रज़विया की इबारत देखूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम, हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम कौन बुजुर्ग हैं? बहुत बड़े बादशाह थे। 2 बादशाहों को तारीख में मिलता है कि बादशाह छोड़ी विलायत का ताजदार हुए। एक हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम, एक कछौसा के सरकार मखदूम अशरफ। क्या बात है, वाह वाह वाह। छोड़ी विलायत मिल गई। मैं बहुत कुछ बातें याद आ रही, मैं कहां कहां क्या क्या शेयर करूं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना भी नहीं है। बात आई तो सुन लीजिए। हजरत ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम है, निकले, कैसे निकले कहानी है, लेकिन निकल गए बादशाह छोड़कर, विलायत मिल गई। ऐसी विलायत मिली कि एक दरिया से गुजर रहे थे, दरिया से गुजर रहे थे, सुई छूट कर गिर गई। जैसी सुई छूट कर गिरी तो कहते हैं दरिया की मछलियों सुई लाओ।
क्या तो बात, सारी मछलियां अपने मुंह में सुई लेकर दिखाने लगी कि मेरी सुई लाओ, सोने की सुई मत दिखाओ, क्या बात, चांदी की सुई मत वाह दिखाओ, वाह वाह वाह, पीतल की सुई मत, मेरी सुई दिखाओ। तो एक मछली लेकर आई, कहता हाँ हाज ही है आई व्रती, ये है मेरी सुई, ये है मेरी सुई, ये है मेरी सुई। सुई लेकर आया, विलायत मिली, बादशाहत छोड़ी तो कैसी बादशाहत मिली। उनकी कहानी सुना रहा हूं। जब घर से चले थे तो उनकी अहलिया के पेट में एक अमानत थी, बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई, बेटा बादशाह हो गया, बेटा हज करने पहुंच गया। क्या जब बात, हज करने पहुंचा, काबे का तवाफ कर रहा था, 3 चक्कर काबे का तवाफ किया, अचानक किसी ने आवाज दी, ओ हज करने वालों, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। इस साल हज करने वालों में एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम आए हैं, अल्लाह करे उनके वजह से सबका हज कबूल हो जाए। क्या बात है, वाह हजरत वाह, इब्राहिम इब्ने अदहम आए, बेटा बादशाह था, तवाफ कर रहा था, सुना इब्राहिम इब्ने अदहम, ये तो मेरा अब्बा का नाम है, हज किया मुकम्मल, कहाँ है? का पूछो ना उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। एक जगह भीड़ थी, अल्लाह वाला इब्राहिम इब्ने अदहम बैठे थे और बादशाह उस भीड़ में था, कोई बादशाह को पहचान नहीं रहा था और बादशाह उस भीड़ में, ये पंजों के बल खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरा अब्बा कैसे लगते हैं। तो अब्बा की नजर पड़ गई बेटे पे, का रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, वो जो तुम्हारा बादशाह है ना वही मेरा बेटा है, क्या बात है, वाह वाह, जो तुम्हारा बादशाह है वही मेरा बेटा है, रास्ता दे दो। शफकते पे दरी, जज्बे पे शरी, आपस में गले मिले, मुआनका हुआ, मुसाफा हुआ, आंखों से अश्क बहे, जुदाई के आंसू बहे, कुछ दिन साथ रहे। उसके बाद बाप ने कहा बेटे से, बेटे सब इसी रास्ते में आ जाओगे तो मुल्क कौन चलाएगा? क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय, सब इसी रास्ते में आ जाओगे तो मुल्क कौन चलाएगा? तिजारत भी जरूरी है, सियासत भी जरूरत है।